साइको किलर का नाम सुनते ही जहन में एक सनकी चेहरे और दिमाग वाले इंसान का ख्याल आता है, लेकिन साइको किलर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एमसीए की डिग्री लेकर एमएनसी में नौकरी करता था, लेकिन एक दिन वो बिजनेस का प्लान लेकर जिन लोगों से मिला, उनकी असलियत जानकर उसका मिशन बदल गया। उसने 6 लोगों को मारने की कसम खाई, लेकिन उसके पास ना तो हथियार था और ना ही कोई मददगार। उसने पहले कत्ल में एक देसी कट्टे से 32 गोलियां मारी और उसके बाद उसने 20 कत्ल किए। आपको दिखाते हैं अंग्रेजी बोलने वाले और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले उस सीरियल किलर की पूरी कहानी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस नकाबपोश की एक एक बात हैरान करने वाली है। ये शान से पत्रकारों को क्राइम की दुनिया में आने की वजह बताता है। फैमिली मेंबर बताया कि इसने तुम्हारे पापा को मारा है और तुम उसके साथ बिजनेस मीटिंग करते हो। मालूम चला तो फिर चालू हो गया। ब्लू कपड़ों का शौकीन ये क्रिमिनल सिर्फ एक ब्रांड के कपड़े पहनता है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। नाम से लॉजिक बनता है ब्रांड का। I'm a killer, that's why I'm a wearing killer. खुद को शान से किलर कहने वाले इस नकाबपोश ने 20 हत्याओं का गुनाह कबूल किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद तो बड़े बड़े अपराधियों की घिघी बन जाती है, लेकिन इसकी आवाज में न तो डर की कपकपाहट है और न ही गुनाह के अफसोस वाले सुर। बीस मर्डर करने वाले इस खतरनाक क्रिमिनल का पूरा परिचय बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये सुनिए कि जब पुलिस ने इससे इसका नाम, पता और गुनाहों के बारे में पूछा तो इसने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूछताछ से बेहतर होगा कि आप इंटरनेट पर यदि मेरे किसी भी एकाध हत्याकांड को सर्च करेंगे तो मेरा आपराधिक इतिहास उसमें सारा प्राप्त हो जाएगा। वैसे किया भी गया तो इनका वहाँ से भी काफ़ी आपराधिक इतिहास मिला है। ऐसा जवाब शायद ही किसी पुलिस वाले को किसी अपराधी ने आज तक दिया हो। वैशाली के एसपी ने जब गूगल पर सर्च किया तो वाकई वैसा ही हुआ। अब आपको इस अपराधी का चेहरा दिखाने के साथ ही इसका नाम भी बताते हैं। इसका नाम है अविनाश कुमार श्रीवास्तव उर्फ अमित कुमार। आरोप 20 मर्डर, लूट और डकैती। पहचान बिहार का साइको किलर। अविनाश श्रीवास्तव ने जिस तरह से हत्याओं को अंजाम दिया, उसके बाद उसे साइको किलर कहा गया था। हाव भाव और बातचीत से बेखौफ दिखने वाला अविनाश श्रीवास्तव को पुलिस भी साइको किलर मानती है। ये जेल भेजे गए थे तब कई समाचार पत्रों के द्वारा इनको साइको किलर की संज्ञा दी गई थी और निश्चित रूप से जब कोई एक व्यक्ति इतने कम समय अंतराल में निरंतर इतनी हत्याएं करता है तो उसको साइको किलर की संज्ञा दी जा सकती है। पुलिस ने एक बैंक में चोरी के आरोप में इस लड़के को पकड़ा था, लेकिन जब थाने में पूछताछ हुई तो पुलिस वाले दंग रह गए, क्योंकि उसके हाथ वो साइको किलर लग चुका था जिसे पकड़ने के लिए पुलिस सालों से पसीना बहा रही थी। इस साइको किलर की गिरफ्तारी कैसे हुई ये भी बताएंगे आपको, लेकिन 20 हत्याएं करने वाले इस साइको किलर की डिग्रियों के बारे में जान लीजिए। कहाँ पढ़ाई कहाँ तक की है? एमसीए किया और अक्कल करके छोड़ दिया था। बिहार में 20 हत्याएं कर दहशत का दूसरा नाम बन चुके अविनाश की दुनिया बिहार से दूर दिल्ली में बस चुकी थी। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया से डिग्री लेने के बाद एमसीए किया और फिर इन्फोसिस जैसी नामी कंपनी में अच्छी जॉब करने लगा। लेकिन इसी बीच इसने अपना बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। बिहार में बिजनेस पार्टनर की तलाश में अविनाश कई लोगों से मिला और एक दिन इसे एक ऐसा राज मालूम हुआ जिसे सुनकर इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अविनाश के मामा ने बताया कि जिन लोगों के साथ बिजनेस मीटिंग हो रही है, असल में वो उसके पिता के हत्यारे हैं। फैमिली मेंबर बताया कि इसने तुम्हारे पापा को मारा है और तुम उसके साथ बिजनेस मीटिंग करते हो। मालूम चला तो फिर चालू हो गया। अविनाश अपने पिता की हत्या के बाद से बहुत दुखी रहने लगा था। अब उसकी आंखों के सामने उसके पिता के कातिल मौजूद थे। अविनाश इंतकाम की आग में जलने लगा और फिर बिजनेस का आइडिया भूलकर पिता के कातिलों से बदला लेने लगा। सबसे पहले अविनाश ने अपने पिता के हत्यारे मोइन खान की हत्या की। मोइन खान को अविनाश ने जिस तरह से मौत दी उसे सुनकर ही इसे साइको किलर कहा गया था।
सबसे बेरहमी से इसने मोइन खान को ही मारा। मोइन खान, जिसने ललन श्रीवास्तव के कत्ल की साजिश रची थी, उसे अविनाश ने देसी कट्टे से 32 गोलियां मारी। एक फायर के बाद जब कट्टा गर्म हो जाता तो उस पर पानी डालकर ठंडा करता। कट्टा जब ठंडा हो जाता तो अविनाश मोइन को फिर से गोली मारता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अविनाश को 32 राउंड फायर करने में कितना वक्त लगा होगा। पप्पू खां, मोइन और पप्पू खां को उन्होंने 32 गोलियां मारी थी। उनकी डेड बॉडी से 32 गोलियां प्राप्त हुई थी। जब किसी एक व्यक्ति को 32 गोली कंटिन्यूस मार के उसकी हत्या की जाती है तो निश्चित रूप से जो ये तरीका है वो एक साइको किलर का ही तरीका हो सकता है। इस सनसनीखेज मर्डर की चर्चा पूरे देश में हुई थी। इसके बाद फिर अविनाश का सिलसिला रुका नहीं। अविनाश पिता के कत्ल में शामिल 6 लोगों में से 4 की हत्या कर चुका है। अरे यार, अपराध की दुनिया में क्यों आया तू? पापा की तो पापा का सारा हत्यारा मारा गया। अविनाश ने अपने पिता के कत्ल का बदला तो ले लिया, लेकिन इस दौरान उसके कई और साथी भी बन गए और साथियों के दुश्मनों को खत्म करने में भी अविनाश आगे आगे रहा। और यही वजह है कि वो 20 लोगों का कातिल बन गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे साथ कोई बंदा मार रहा है किसी को, तो उसका भी कोई दुश्मन है तो मेरा भी फर्ज बनता है उसको गिराने का। तो इस तरह केसेस बढ़ते गए। अविनाश जब भी किसी अपराध को अंजाम देने निकलता है तो उसका एक खास ड्रेस कोड है। वो ब्लू कलर की डेनिम शर्ट ही पहनता है। इसकी चौंकाने वाली वजह भी आप अविनाश से सुन लीजिए। तो ब्लू जीन्स और शर्ट पैंट जो बनते हैं जीन्स, तो उसको लेकर क्या कहानी, क्या विश्वास है आपका? इस बात से थोड़ा सा लकी मानते हैं इसको। लकी चार्म है और क्या, कुछ नहीं। तो यही शर्ट हमेशा पहनते हैं या चेंज करते हैं? ब्लू ही पहनते हैं, लेकिन ये नहीं पहनते। मेरे पास करीबन 15-16 जीन्स का शर्ट है और किलर का ही पहनते हैं बस। अविनाश ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। असल में अविनाश के पिता ललन श्रीवास्तव बिहार के कद्दावर नेता थे और आरजेडी के एमएलसी थे। 1996 में पटना की सड़कों पर एमएलसी पिता को मोइन खान नाम के अपराधी ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर गोली मार दी। तब अविनाश की उम्र महज 6 साल थी और छोटी उम्र में पिता की मौत का अविनाश के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। उनका कहना है कि उनके पिताजी की हत्या में 6 लोग शामिल थे। 6 लोगों में से 4 लोगों की हत्या ये कर चुके हैं। 2 लोग अभी जेल में बंद हैं। इसके अलावा इनके कुछ साथियों के साथ में जिनकी दुश्मनी रही है या इनके कुछ अन्य व्यक्तिगत कारण रहे हैं, उनकी वजह से भी इन्होंने हत्याएं की। अविनाश ने अंग्रेजी में किताब भी लिखी है। अविनाश क्या करना चाहता है उसे भी नहीं मालूम। बस अपराध की दुनिया में वो आगे बढ़ता जा रहा है। एम तो लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। ये गुस्सा कब ठंडा होगा? जब रूह निकल जाएगा, जब आत्मा निकल जाएगा। अविनाश को क्राइम करने और गिरोह को चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती थी। इसके लिए उसने लूट की भी वारदातें की। अविनाश वैशाली में अपने 5 साथियों के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर हरपुर गांव के सेंट्रल बैंक में डकैती डालने आया था। लेकिन अविनाश अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया और सीरियल किलर पुलिस की गिरफ्त में आ सका। आशीष सारस्वत, इंडिया टीवी, वैशाली।